नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तबीयत मेरा खराब चल रहा है। फिर भी मैं चाह रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट मैं समझ रहा हूं विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 में, वो समझाऊं आपको और बताऊं लॉजिकली, जो लॉजिक है, जो हो सकता है। ऐसे कोई मिशन से कोई ट्रेनिंग नहीं मिला है इस संबंध में कि ये डाटा जो प्रतिवेदन है, परिवार से संबंधित जो आवेदन है, उसको कैसे फिल करेंगे और फिल करने की क्या प्रोसीजर है, ये जानकारी किसी को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मैं लॉजिकली इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए और मैं कॉन्फिडेंसली कह सकता हूँ कि ऐसा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिशन के जो वेबसाइट है, वो एकदम कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। जैसे पहले था, अब वैसा नहीं है। बहुत सारे फीचर्स पहले थे, अब नहीं है। तो पहले क्या था, आप भली भांति अवगत हैं, भली भांति जानते हैं कि कैसे कैसे आप विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 को आप अपडेट करते थे, कैसे डाटा फिल करते थे। तो अब क्या है कि विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 को जब अपडेट कर दिया गया है, तो उसके लिए मार्गदर्शिका पुस्तिका भी जारी किया गया है, जो सभी विकास मित्रों को प्रखंड कल्याण पदाधिकारी महोदय के द्वारा वितरण भी किया गया है। तो आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कैसे उसका यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज इट मीन दैट कि जो एप्लीकेशन सॉरी जो साइट पे जो विकास रजिस्टर है हमारा, उसका कैसे उपयोग करना है, कैसे उसको संचालित करना है। तो चलिए, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे हमारा डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान जो चल रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टोला शिविर प्रतिवेदन को फिल करते हैं। और फिल कैसे करते हैं? सबसे पहले हम टोले में जाते हैं। टोले में जाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय जो परिवार है, उसका आवेदन लेते हैं। 22 प्रकार की जो सरकार की योजना है, उसमें से जो योजना का लाभ उसे नहीं मिला है, उस योजना का आवेदन लेते हैं। तो ये शिविर से पहले काम करते हैं। फिर शिविर में हम सब लोग को बुलाते हैं और जो मिशन की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से लोगों को बताते हैं सरकार की योजनाओं के विषय में, ताकि लोग सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक रहें। कौन कौन से लोग सरकार की योजना से लाभान्वित हुए हैं, क्या सक्सेस स्टोरी है लोगों का, लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है सरकार की योजना से, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं। और उदाहरण के तौर पे जो सक्सेस स्टोरी है, उसे भी हम सुनाते हैं। तो चलिए, उसके बाद से जो आवेदन आते हैं उस दिन टोला शिविर में, तो उसको भी हम टोला शिविर प्रतिवेदन में फिल करते हैं। और क्या है कि और क्या है, टोला शिविर प्रतिवेदन में भी उसे हम डाटा फिल कर लेते हैं। अभी तक हम ये काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विकास रजिस्टर में डाटा को चेंज किया गया है, फीचर को चेंज किया गया है, तो इसका इंटरफेस मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा आपको दिखेगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो ऐसा आपको फीचर दिखाई देगा। सबसे पहले होम, उसके बाद टोला शिविर प्रतिवेदन मिलेगा। पारिवारिक विवरण जोड़ें, जहां आप एक नए परिवार को जोड़ सकते हैं टोला में। अन्य है, अन्य में आपके 3 फीचर हैं। नया टोला विवरण जोड़ें, अर्थात किसी नए टोले को आप जोड़ सकते हैं। अर्थात अगर आपने किसी टोले को विकास रजिस्टर में जोड़ना भूल गए हैं या छोड़ दिए हैं, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, नया टोला को आप अभी भी जोड़ सकते हैं, आपके लिए मौका है। उसके बाद एक टोला विवरण अपडेट करें। पहले से कोई टोला आपने बनाया है और उसमें भौगोलिक सूचकांक को आपने अपडेट नहीं किया है, तो इस दूसरे नंबर के ऑप्शन पे जा करके आप भौगोलिक सूचकांक को अपडेट कर सकते हैं। जैसे सामुदायिक भवन है नहीं है, थाना की दूरी कितना है, अंचल की दूरी कितनी है, रोड का कौन से प्रकार है, उसका जीएस लोकेशन, ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं। तीसरा है टोला के परिवार को दूसरे टोले में शिफ्ट करना। मान लीजिए एक टोला है ए, दूसरा टोला है बी। बी के कुछ लोगों का नाम ए में आ गया है और ए में बी वालों का नाम आया है और बी ए में बी वालों का नाम आया है। मतलब इधर के पब्लिक इधर नाम जुड़ा है और इधर के पब्लिक का नाम इधर जुड़ा है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप शिफ्ट कर सकते हैं। आपको डिलीट नहीं करना होगा, डायरेक्ट यहाँ से शिफ्ट करके बी में ले जाइएगा और बी वाले को शिफ्ट करके ए में लाइएगा। तो चलिए, हम इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ है परिवार, योजनावार परिवार की सूची। जो 22 प्रकार की सरकार की योजना है, देख लीजिए, ये सारी सूची मिल जाएगी। एक क्लिक में आपको पता चल जाएगा कितने व्यक्ति उस टोले में राशन कार्डधारी हैं, कितने व्यक्ति उज्ज्वला योजना के लाभकारी हैं। तो सूचना आपको टोला वाइज मिल जाएगा। तो चलिए, हम चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान परिवार से संबंधित प्रतिवेदन। अब जिसके भी टोले में
शिविर हो चुका है, प्रतिवेदन आप फिल कर चुके हैं, वो मायने नहीं रखता है। मायने अब ये रखता है कि आपने तो वहाँ सिर्फ आंकड़ा भरा था कि हमने राशन कार्ड में, जैसे कि हमारा टोला है यहाँ पे भूसकी, तो भूसकी में हमने शिविर किया। शिविर में राशन कार्ड के लिए 5 आवेदन आए, तो हमने सिर्फ वहाँ जाके संख्या भरा कि 5 आवेदन आए शिविर से पहले, और शिविर के आवेदन आए 2, टोटल 7 आवेदन आए, जो इसमें से निष्पादन शून्य हुआ। टोटल लंबित आवेदन हुए 7। वो हमने सिर्फ आंकड़ा क्वांटिटी भरा था, लेकिन ये हमने नहीं बताया कि कौन से परिवार का आवेदन आया था। सरकार ये जानना चाहती है ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो अब क्या करना है ना कि हमें उस परिवार को टच करना है और बताना है कि फलाना परिवार के आवेदन आए थे राशन कार्ड के लिए, और उसका निष्पादन हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हो गया तो अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा अच्छा भी है, ताकि मिशन को इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच पड़ताल कर सके, जान सके। तो चलिए हम लोग टोला शिविर प्रतिवेदन फिल करते हैं परिवार से संबंधित आवेदन को। जैसे कि आप जानते हैं पूरा विवरण दिया गया है। टोला का नाम, परिवार के मुखिया का आधार संख्या, परिवार के मुखिया का नाम है, परिवार के मुखिया के पिता पति का नाम है, उसकी जाति है, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन फिल करने का। तो मोबाइल नंबर ध्यान से ले लीजिएगा, जो मोबाइल नंबर कॉन्टैक्टेबल हो, चालू मोबाइल नंबर हो जिस पे बात किया जा सके। और बता भी दीजिएगा कि आपके नंबर पे फ़ोन भी किया जा सकता है, फ़ोन उठा लीजिएगा। बहुत सारे लोग अननोन नंबर को उठाते नहीं हैं, तो आप 10 बार फ़ोन करते रह जाइएगा, वो लोग फ़ोन उठाएंगे नहीं। फ़ोन उठाएंगे नहीं तो आपसे बात होगा नहीं। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि आवेदन तो आपने ले लिया है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें मिसिंग है, तो मिसिंग को अपडेट करने के लिए आप उसे फ़ोन करेंगे। तो इसी उद्देश्य से लिया गया। अब चलिए हम इसको फिल करते हैं। लिखा है सबसे पहले नंबर 1 पे है राशन कार्ड। राशन कार्ड के 3 फैक्टर होते हैं। कोई ऐसा परिवार है जिसका राशन कार्ड बना हुआ है। कुछ ऐसा परिवार है कि राशन कार्ड तो है, 5 परिवारों के सदस्यों की संख्या 5 है, 3 को राशन मिलता है, 2 को नहीं मिलता है। तो उसमें क्या है ना कि नाम जोड़ना होता है। एक है नया राशन कार्ड बनवाना, एक है राशन कार्ड है उसमें नाम जोड़ना, और एक है कि नाम हटाना। अब तीनों का अलग-अलग फैक्टर है, मैं आपको समझा देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक परिवार खोले हैं बबलू कुमार का। अब क्या है ना कि बबलू कुमार, यहाँ परिवार की संख्या 2 है। बबलू कुमार की नई-नई शादी हुई है। बबलू के पिताजी का ऑलरेडी पहले से राशन कार्ड है, बबलू का नाम भी उसमें है। लेकिन शादी जब हो गया बबलू का, तो बबलू की पत्नी चाह रही है कि मेरा अलग से राशन कार्ड हो। बबलू भी यही चाहता है। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले नाम हटाएंगे बबलू का। किस में से? उनके पिताजी के राशन कार्ड में से बबलू का नाम हटाएंगे। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, नया राशन कार्ड बनवाएंगे। अब यहाँ ये फैक्टर काम करेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जैसे आएंगे हम फिल करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है। आवेदन देना चाहते हैं, आवेदन नहीं देना चाहते हैं। अगर बबलू का राशन कार्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है आवेदन वो देना चाहते हैं। या बबलू ये चाहता है कि नहीं, मेरा नाम पिताजी में ही रहे, मेरे पत्नी का भी नया नाम उसमें जोड़ दिया जाए कि उसको भी राशन मिले। तो अगर नाम जोड़ेंगे तभी तो आवेदन लेंगे। अगर बबलू कह रहा है कि नहीं, पत्नी का राशन कार्ड नहीं चाहिए, बस इतना ही हमको राशन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, आवेदन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ये गलत हो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो राशन नहीं चाहेगा? तो राशन देना चाहता है बबलू, उसको समझाना होगा कि आपकी पत्नी का नाम नहीं है, तो उसे नाम जुड़ जाएगा, उसको राशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या क्लिक करेंगे, यस आवेदन देना चाहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन, कुल आवेदन की संख्या। अब राशन कार्ड में आवेदन एक ही व्यक्ति नहीं कर रहा है। अगर मैं और मेरी पत्नी 2 आदमी चाहते हैं कि मेरा नया राशन कार्ड बने, तो आवेदक कितने होंगे? 2 होंगे। अगर आवेदक एक होगा तो एक ही आवेदक को राशन मिलेगा। जब 2 आदमी अपना आधार दे रहा है, तो इसका मतलब आवेदक 2 हुआ। तो दोनों का नाम जब जुटेगा तब तो दोनों का राशन मिलेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे देखिए संख्यात्मक दिया गया है 9 आदमी तक। कुल आवेदन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके। इसका मतलब लॉजिक ये हुआ कि जितने व्यक्ति नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं उसकी संख्या पे हम क्लिक करेंगे। अगर 4 आदमी बनवाना चाहता है, मतलब एक राशन कार्ड में अगर 4 व्यक्ति नाम जुड़वा रहा है, तो इसका मतलब 4 आदमी का राशन कार्ड बन रहा है ना।
राशन कार्ड तो एक होगा, लाभार्थी उसके 4 होंगे, क्योंकि 4 आदमी का राशन कार्ड यहाँ मिल रहा है। तो उसी प्रकार से बबलू 2 आदमी है, बबलू और बबलू की पत्नी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 लिखेंगे कि राशन कार्ड आवेदनों की संख्या यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। 2 पे क्लिक किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उज्ज्वला योजना दूसरा है। अब क्या है कि उज्ज्वला योजना, अब हम बबलू की बात कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है किसको है, महिला को मिलता है। और उस महिला को मिलता है जिस महिला का नाम राशन कार्ड में दर्ज हो, उसी को उज्ज्वला उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है। तो अब कहने का मतलब बबलू की पत्नी का तो नाम तो राशन कार्ड में है ही नहीं है, क्योंकि अभी हम उसको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, आवेदन देना तो चाहता है वो कि हमें राशन मिले, सॉरी, आवेदन तो देना चाहता है बबलू कि मुझे गैस मिल जाए, गैस की कनेक्शन मिल जाए, लेकिन क्या है, उसके पास अर्हताएं नहीं है। अब क्या करेंगे आप भी थोड़ा सोचिए, कमेंट करके बताइए हमें यहाँ क्या करना चाहिए। आवेदन देना चाहता है ये करना चाहिए, कि आवेदन नहीं देना चाहता है ये करना चाहिए। अब देखिए, आवेदन तो देना चाहता है, तो हम राशन कार्ड बनवा रहे हैं। अब राशन कार्ड जैसे बनेगा तो उसको गैस कनेक्शन मिलेगा, तो हम यहाँ पे लॉजिकली डालेंगे कि आवेदन देना चाहता है। तो आवेदन देना चाहता है तो उसका आधार कार्ड हम ले लेंगे, ठीक है। और जैसे राशन कार्ड बन जाएगा तो फिर राशन कार्ड और आधार कार्ड लगा करके हम गैस एजेंसी को देंगे, तो गैस एजेंसी इसको क्या करेगा, उज्ज्वला योजना का लाभ देगा। इसमें एक सबसे बड़ी फैक्टर पर ध्यान रखना है कि एक बार आप डाटा फिल कर दीजिएगा ना तो एडिट नहीं कर सकते। अगर उज्ज्वला योजना में अगर हम यहाँ कर देते हैं नो, आवेदन नहीं देना चाहता है, तो उसका राशन कार्ड भी बन जाएगा और उसको उज्ज्वला योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 आवेदन उसका क्रिएट हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके बताइए ना हमें कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसको गैस की ज़रूरत है, आज नहीं तो कल वो मांगेगी। अगर हम नो करेंगे तो फिर उसकी हड़ताल यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे आवेदन देना चाहता है। देना चाहता है तो उसका आधार कार्ड ले लेंगे, लेकिन जब तक आवेदन उसकी स्वीकृत नहीं होगी, जब तक उसको राशन कार्ड नहीं बन जाता है। तो एक योजना दूसरी योजना से क्या है, जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के अनुराश्रय संबंध है। तो एक योजना को लेने के लिए दूसरी योजना को दिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कुल आवेदन की संख्या यहाँ पूछ रहा है। अब कहने का मतलब देखिए लॉजिक, वहाँ पे राशन कार्ड में पूछ रहा था तो 9 तक संख्या था, और यहाँ उज्ज्वला योजना की बात आ रही है तो एक ही संख्या है। क्यों एक ही संख्या है, क्योंकि उज्ज्वला योजना का लाभ केवल एक ही व्यक्ति को मिलता है। उस महिला आवेदन करेगी तो महिला को ही मिलेगा। अब ये मत सोचिए कि गैस कनेक्शन तो एक महिला को मिल रहा है, खाना तो सबके लिए बन रहा है उस पर, उसका लाभ तो सबको ही ले रहा है, ये बात नहीं है। लेकिन योजना का लाभ सिर्फ महिला को मिल रहा है, एक ही कनेक्शन मिलेगा गैस का, तो इसलिए आवेदन की संख्या एक ही है, तो हमें एक पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बाकी के ऑप्शन। तब तक के लिए हमारे साथ आप बने रहें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक हमारे साथ बने रहे तो आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।